हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के दिन बाज़ार में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। उसके पीछे की कुछ बड़ी खबरें हैं। मार्केट टाइम में भी बड़े अपडेट सामने आए और इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी एक काफ़ी पॉजिटिव खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से आज बाज़ार के ऊपर असर पड़ा। साथ ही होल प्राइस इंडेक्स, इनके अलावा हम लोगों को ट्रेड डेफिसिट का भी डेटा देखने को मिला है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, निफ्टी 50 आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव लगभग 1.5% के आसपास तेजी के साथ में बाजार बंद हुआ। इंडेक्स क्लोज हुआ है। सेंसेक्स में भी करीब 1.5% तक की हमें रैली देखने को मिली। अच्छा खासा मोमेंटम रहा है, क्योंकि अमेरिका के बाजार डाउ जोन्स में पॉजिटिव मोमेंटम था। यूएस ईरान की सीज फायर को लेकर बातचीत को लेकर भी ऑलरेडी कई बड़े अपडेट देखने को मिले थे। उसका बाजार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन बाजार के टाइम में कुछ और बड़े अपडेट आए हैं जिसने इस तेजी को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा। जिनमें सबसे बड़ी जो खबर देखने को मिल रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि यूएस और ईरान एग्री हो चुके हैं एक्सटेंड करने के लिए सीज फायर को, खासतौर पर इन प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक रूप से इसको ये दोस्तों सीज फायर को लागू करने के लिए सहमत हो चुके हैं। और इसको लेकर कल यानी 16 अप्रैल को पाकिस्तान में मीटिंग भी होने वाली है। तो ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं बाज़ार में हम लोगों को ये जो पॉजिटिव माहौल था थोड़ा कंटिन्यू होते देखने को मिला। साथ ही हम लोग को एक और अपडेट ये भी देखने को मिला। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया कि यूएस के साथ में जो डील हो रही है ईरान की, वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो चुकी है। ये हम लोग को दोस्तों अब युद्ध ख़त्म होते देखने को मिलेगा। इनके अलावा दोस्तों, जो अभी तक अपडेट सामने आ रहे थे कि चाइना की तरफ से ईरान को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, ट्रंप की तरफ से इसको लेकर भी अपडेट आया है। ट्रंप ने का कहना है कि चाइना के जो हम लोग को दोस्तों प्रेसिडेंट देखने को मिलते सी जिनपिंग, इनसे बातचीत हुई और उनकी तरफ से कहा गया कि चाइना अब ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। और वहाँ पर दोस्तों इन्होंने हिंट भी दिया है कि तेहरान के साथ में ये जो इनके डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं इनको फिर से नए तरीके से शुरू करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि चाइना लगातार ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा था, तो इसको लेकर भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। एक और हम लोग को दोस्तों अच्छा खासा मोमेंटम जो देखने को मिला बाजार में, जो शानदार परफॉर्मेंस रहा, उसकी वजह से आज के दिन 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को बढ़ते देखने को मिला। चौतरफा बाजार में खरीदारी थी और इसका बाजार के मार्केट कैप के ऊपर भी असर पड़ा है। टॉप गेनर में देखा जाए निफ्टी 50 में इंडिगो एयरलाइंस यानी इंटरग्लोब एविएशन, पावर ग्रिड, इटर्नल यानी जोमेटो, मैक्स हेल्थ और विप्रो, इन कंपनियों में काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा गिरावट इंडिगो और इटर्नल में ही हमें देखने को मिली थी, क्योंकि जो एलपीजी का क्राइसिस था और क्रूड का क्राइसिस था, इन कंपनियों के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा था। तो अब ये सारी चीज़ें नॉर्मल होते देखने को मिल रही हैं, तो इन कंपनियों में अब हमें अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। बाजार के टाइम में लगभग 3 बजे के आसपास एक और हमें बड़ी खबर देखने को मिली। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर ऑफिशियल खबर आ चुकी है कि 20 अप्रैल को इंडिया का डेलीगेशन वाशिंगटन विजिट करेगा और वहां पर दोस्तों बातचीत होगी। और आपको पता है एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी के साथ में फ़ोन पर लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई है। तो मार्केट में अनऑफिशियल यही खबर सामने आ रही है कि वो ट्रेड डील को लेकर कोई ना कोई डिस्कशन हुआ है और ये हम लोग को जल्द ही कंप्लीट होते देखने को मिलेगी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। साथ ही दोस्तों, इंडिया का एक्सपोर्ट देखा जाए, जो हम लोग को तमाम दिक्कतें देखने को मिली थी, उसके बावजूद इंडिया का एक्सपोर्ट लगभग 4.25% तक बढ़कर आया है। FY26 में $860 बिलियन का हम लोग को एक्सपोर्ट इस वित्त वर्ष में होते देखने को मिला। हालांकि ट्रेड डिफिसिट बढ़कर आया है और इम्पोर्ट पर भी हम लोग को थोड़ा सा चीज़ें देखने को मिली। इंडिया का अगर ट्रेड डिफिसिट देखें, ये घटकर लगभग $20.7 बिलियन तक देखने को मिला। हालांकि ईरान युद्ध की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, तो उसका भी असर हमें इसके ऊपर देखने को मिला है। इनके अलावा दोस्तों बात करेंगे अगर WPI इन्फ्लेशन यानी कि होल प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए, यानी कि थोक महंगाई की बात की जाए, ये हम लोग को 38 महीने के सबसे उच्चतम लेवल पर देखने को मिली। यानी कि 3 साल के उच्चतम लेवल पर थोक महंगाई हो चुकी है। 3.88% तक ये बढ़कर आई है मार्च में, क्योंकि फ्यूल के प्राइस बढ़े हैं, गैस के प्राइस बढ़े हैं। जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस देखने को मिला उसका इसके ऊपर ये असर पड़ा है।
अगर देखा जाए पिछले महीने फरवरी में देखा जाए तो 2.13% तक हम लोग को डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन देखने को मिला था। और अगर बात की जाए दोस्तों फरवरी की, तो ये भी हम पिछले साल मार्च में 2.25% रहा था और फरवरी में ये 2.13% देखने को मिला था। तो उससे अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आया है, क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ें हम लोग को पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, साथ ही नॉन फूड आर्टिकल्स के जो प्राइस बढ़े उसकी वजह से हम लोग को सारी दिक्कतें देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है दोस्तों डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का जो डेटा आया, फ्यूल और पावर बास्केट की वजह से बढ़कर आते देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये भी हम लोगों को जैसा उम्मीद था उसी के मुताबिक डेटा देखने को मिला और इसका भी बाजार के ऊपर हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिला है। अब बात करेंगे एलआईसी के बारे में। एलआईसी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी। इसमें 1:1 के रेशो में बोनस का ऐलान किया गया था और इस खबर का असर कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। हालांकि एलआईसी में तेजी का एक और बड़ा कारण है, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए थे और काफ़ी दमदार रिजल्ट रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी में इस कंपनी के रिजल्ट आने के बाद हमें पॉजिटिव असर भी देखने को मिला। हालांकि आईसीआईसीआई प्रू की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी 6 से 7% तक की हमें रैली देखने को मिली। कंपनी का पैट 58% तक Q4 में बढ़कर आया है। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई प्रू का हमें देखने को मिला है। एक कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है लक्ष्य पावरटेक। एसएमई सेगमेंट वाली ये कंपनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि इस कंपनी में खबर है। कंपनी में आज 20% का सर्किट लगा, क्योंकि इस कंपनी को 641 करोड़ का वेदांता की तरफ से एक ऑर्डर मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दोस्तों, 641 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला, जबकि कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। तो इतनी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिलना कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला और इसी वजह से आज के दिन इसमें हमें इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो चाहे आप इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। इस खबर के दम पर इसमें हमें और भी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। बात करेंगे सुजलॉन के बारे में। सुजलॉन में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरफ से और एफआईएस की तरफ से इस कंपनी में जब से हिस्सेदारी बढ़ाई गई तब से लगातार इसमें काफ़ी ज़बरदस्त माहौल है। तो सुजलॉन की अगर बात की जाए, मार्च के क्वार्टर में 30 म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में लगभग 4.87% की हिस्सेदारी एक्वायर की है, यानी कि करीब 6.68 करोड़ इक्विटी इसमें ली है। ये हिस्सेदारी हम लोग को दोस्तों बढ़कर आते देखने को मिले, जो कहना कि काफ़ी चौंकाने वाला डेटा है। इससे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें, इसके पास 1.03% की हिस्सेदारी सुजलॉन के अंदर है। एफआईएस की तरफ से भी लगातार हिस्सेदारी को बढ़ाया जा रहा है। एफआईएस के पास में अब हिस्सेदारी बढ़कर 23.9% हो चुकी है, जो पहले 23.7 थी और उससे पहले ही हमें 23% के आसपास देखने को मिल रही थी। हालांकि रिटेल की बात करें, रिटेल ओनरशिप हमें 55.2% के आसपास ही देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं हम लोग को सुजलॉन में अब ये जो सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है उसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर भी पड़ रहा है। हालांकि बाजार में भी ऑलरेडी पॉजिटिव माहौल है, तो इसकी वजह से भी कंपनी में अच्छा खासा माहौल देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। दोस्तों अडानी ग्रुप को लेकर GQG पार्टनर की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है, जिसमें 3 कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी को बढ़ाया गया, जबकि एफआईएस की तरफ से हिस्सेदारी को घटाया गया है। तो इनमें से कौन कौन सी कंपनियां दोस्तों जिनमें GQG पार्टनर की तरफ से हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है, तो ये भी कहना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मार्च तक का अगर डेटा देखा जाए दोस्तों, GQG के पास में अगर देखा जाए तो इन्होंने अडानी की 3 कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी को इंक्रीज किया, जिनमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इनकी हिस्सेदारी अब 4.79% से बढ़कर 4.88% हो चुकी है। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, इसमें इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 4.31% से बढ़ाकर 4.52% कर दिया है। अडानी इंटरप्राइज की अगर बात की जाए, जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी ग्रुप की, इसमें GQG की हिस्सेदारी बढ़कर 3.87% से बढ़कर 3.90% हो चुकी है। तो यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं GQG, ये दोस्तों वही हम लोगों को विदेशी निवेशक देखने को मिल रहे। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी ग्रुप में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा डाला था। इनके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए अडानी पावर और अडानी पोर्ट के बारे में, तो अडानी पावर के अंदर दोस्तों इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। 4.82% से घटकर इनकी हिस्सेदारी 4.8% हो चुकी है। हालांकि अडानी पोर्ट में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को स्टेबल रखा, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया है।
हालांकि अन्य एफआईआईज़ की अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोग को अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में चेंज होते देखने को मिले। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें, एफआईआईज़ की हिस्सेदारी यहाँ पर गिरकर आई है। 13.47% से घटकर 12.23% हो चुकी है, यानी कि एफआईआईज़ ने यहाँ से माल बेचा है। अडानी एंटरप्राइज की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी 11.64% से घटकर हिस्सेदारी 10.8% पर हो चुकी है। अडानी ग्रीन एनर्जी में भी हिस्सेदारी को घटाया, 11.42% से घटकर ये भी 11.1% पर आ चुकी है। हालांकि एलआईसी की बात की जाए, एलआईसी ने अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी पोर्ट, इसमें हिस्सेदारी को दोस्तों इसने भी दोस्तों कम किया है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, अडानी पोर्ट में एलआईसी की हिस्सेदारी घटकर अब हमें 6.79% से घटकर 6.3% तक हो चुकी है। तो 6.79 से घटकर 6.63% होना, ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि अडानी एंटरप्राइज, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन, इसमें हिस्सेदारी को अनचेंज रखा है एलआईसी की तरफ से। तो ये था दोस्तों म्यूचुअल फंड का डेटा, एफआईआईज़ का डेटा, जो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक बता रहा है कि इन कंपनियों में किस तरीके का हमें ट्रांजैक्शन देखने को मिला। तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।